नमस्कार, टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शु करी भरपाई कयल गेल बिल के लावारिस रहित प्रहरी भन्सार कार्यालय में बुझेने बाद प्रदर्शन कयल गेल मुख्य प्रशंसा। धनसा प्रहरी बिल भरपाई सहित के सामान के लावारिस रहल कहि क सबटा सामान जफत केने विरोध में जनकपुर धामक व्यवसायी सब प्रदर्शन में उतरल अछि। जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ के अगुवाई में स्टेशन एरिया में रहल भन्सार कार्यालय आगा टायर जरा क नारा जुलूस करैत प्रहरी के जैती विरुद्ध व्यवसायी सब आंदोलन में उतरल छन्। हरियौन के एक गोटे व्यापारी के धनुषा के महुआ के लेल प्रदीप रेडीमेड के नाम से बिल काटल सामान सब के लावारिस रहल कहते धनुषा प्रहरी नियंत्रण में लेने से अपना सब आंदोलन कर बाध्य भेल। जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष जितेंद्र महासेठ जिक्र कलैथ। अर्थ मंत्रालय में VDS सेहो क चुकल सामान के पकड़ क अवैध कहनाई प्रहरी के बदमाशी भेल कहैत एहि के तत्काल सुधार करय के लेल अध्यक्ष महासेठ मांग केने छथि। जे काल एगो हरियन लालबंदी के व्यवसायी उनकर सामान मतलब प्रदीप रेडीमेड कलेक्शन के नाम से महुआ के लागी बिलिंग भेल चली तो इस सामान ओकरा प्रशासन के अगर ओकरा शंका लगले कि तस्करी भ रहल या कुछो भ रहल एकदम पकड़ाओ अनुसंधान करो बंसार के बुझा दो। हमरा सबके राजस्व स्थली अगर क्यों करते में हमरा सबके मतलब पूरे विमति है। लेकिन अगर अहाँ के शंका लगले अनुसंधान भेले ओकर बाद न के दोषी है नहीं दोषी से अथी होते। लेकिन ई अभी प्रहरी के पछिलो एक्टिविटीज कथी है कि सामान बिल जरा ड्राइवर बिल या जे सामान लग जाए ओकरा बिल रहे बिल रहितो के साथ बेवारिश कह के लावारिश कह के सामान बुझा देलक। प्रहरी प्रशासन पछिलो अवस्था में कह रहे देखियो ई सामान के बिल चले जे पकड़ने चली वो प्रहरी हमरा सबके दिल के बिल। लेकिन जब भंसार में कागज पत्र बुझेने में मेंशन नहीं करने हमर सबके एक नाम है कि ये जो बिल है जब व्यवसायी अगर सामान लग जब तक गंतव्य स्थल में जाए अहाँ बीच में या कतौ पकड़ी छे तो बिल मेंशन कर दियो कि बिल सहित पकड़ाइले। देखियो ये अर्थ मंत्रालय में BTCS भेल है एन सामान के अहाँ के प्रशासन जब पकड़ के बुझबी है तो हम SP साहब जरे सेहो बात कैलिए लेकिन अब बुझाई सके पहले देखिए भन्नु पर्थ्यो ओकर का नाम से एके मतलब अहाँ के जय पार्टी से जय व्यवसायी से SP साहब के या प्रशासनिक निकाय के पैसा भेटी ओकर अहाँ तस्करी पूरे हम आई कह चाहिए जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ आधिकारिक रूप में कह चाहिए कि अहाँ तस्करी के लागी लाइन खोलने रही छे। लेकिन जे व्यवसायी जेन्युइन व्यवसायी सिंपल एगो मिस्टेक भ गए ओकरा वहाँ पाई तो नहीं मिली तो अहाँ पकड़ के सोझे भंसार में बुझा दी छे। ई क्रियाकलाप तत्काल बंद करे लगी हमर सब के बात सुनवाई नहीं भेली तब हम सब एगो सांकेतिक रूप में विरोध प्रदर्शन के लिए और एकर हम सब बृहत बैठक बैठ कर पत्रकार सम्मेलन भी करबे और जे एक धरोटी अगर ड्राइवर छुट्टी यथार्थ बात की है से अपने सबके मीडिया में जानकारी। एम्हर जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा के सूचना अधिकारी जितेंद्र बस्नेत बिल नहीं भेला के कारण सब पकड़ल गेल दावी केने छथि। नेपाल में सोम दिन 2 से 20 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। देश भर कयल गेल 2725 टा PCR परीक्षण के क्रम में 2 से 18 गोटे आ 1416 टा एंटीजन परीक्षण के क्रम में 2 गोटे में कोरोना के संक्रमण पुष्टि भेल स्वास्थ्य मंत्रालय जानकारी देलक अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 9,21,937 पहुंचल अछि। तहिना कोरोना के कारण बीतल 24 घंटा में थप 1 गोटे के मृत्यु भेल अछि। अखन धरि नेपाल में 11,574 गोटे के कोरोना संक्रमण के कारण मृत्यु भ चुकल अछि तऽ बीतल 24 घंटा में 2 से 63 गोटे कोरोना संक्रमण से नीक होइत या संगे अखन धरि नेपाल में 8,09,155 गोटे संक्रमित नीक छनि। अखन नेपाल में 5,225 सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन में आज 94 गोटे क्वारंटाइन में रहल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जानकारी देलक अछि। गोल बाजार में अवरुद्ध रहल पूर्व पश्चिम राजमार्ग के सुचारू करय लेल प्रहरी बल प्रयोग केने बाद दुतरफी झड़प भेल अछि। झड़प में गोल बाजार नगर पालिका 6 के अंदाजी 30 वर्षक समलिया सदा सहित के किछ आंदोलनकारी आ प्रहरी घायल रहल जानकारी आयल अछि। समलिया के इलाज गोल बाजार के भूमिजा अस्पताल में भ रहल अछि तऽ झड़प के बाद आंदोलन उग्र रूप लेलक अछि। शांतिपूर्ण आंदोलन में प्रहरी बल प्रयोग केलनि तऽ और सशक्त आंदोलन करत चेतावनी आंदोलनकारी सबके दिस से देल गेल अछि। आंदोलनकारी प्रहरी के खदेड़ कऽ भगौने छलनि तऽ अखन राजमार्ग आंदोलनकारी के कब्जा में रहल अछि। गोलबाजार नगर पालिका 6 होडरिया के
हडोरिया में छुरा प्रहार केला से 26 वर्षक राम कुमार सदा के मृत्यु भेल छल। उक्त घटना में संलग्न के नियंत्रण में नहीं लेने जिक्र करैत वह स्थित बासिंदा सब राजमार्ग अवरुद्ध करैत आंदोलन केने अछि। पिछला किछु दिन से चलल शीतलहरी संगे आई मधेश एहि वर्ष के सबसे बेसी जाड़ रहल अनुभव कयल गेल अछि। शीतलहरी जाड़ के ठंड के कारण मधेशक जनजीवन प्रभावित बनल अछि तऽ सोम दिन भिनसर से चलल ठंडा हवा के कारण घर बाहर निकल समेत कठिनाई भेल अछि। सोम दिन एहि वर्ष के सबसे बेसी जाड़ भेल मौसम पूर्वानुमान कार्यालय सिमरा मापन केलक अछि। कार्यालय के प्रमुख केशव राज पोखरेल के अनुसार आजू भिनसर के न्यूनतम तापक्रम 6.0 डिग्री सेल्सियस मापन कयल गेल अछि तऽ रवि दिन साँझ के अधिकतम तापक्रम 21.5 डिग्री सेल्सियस मापन कयल गेल। प्रमुख खरेल जानकारी देलथि। आजू के न्यूनतम तापक्रम एहि वर्ष के सबसे कम रहल मौसम पूर्वानुमान कार्यालय सिमरा जानकारी देने अछि। शीतलहरी संगे आजू भिनसरे से रौतहट, बारा, परसा, सरलाही लगायत के जिला सब में धुनि लागल अछि। धुनि के कारण सवारी साधन आगमन में सेहो कठिनाई भेल देखल गेल अछि। शीतलहरी संगे बढ़ल जाड़ से सबसे बेसी वृद्ध अवस्था के व्यक्ति आ बाल बालिका सबके प्रभावित कयल गेल जिला अस्पताल गौर जानकारी देलक अछि। लालबंदी नगरपालिका 9 स्थित पूर्व पश्चिम लोक मार्ग अंतर्गत के बस्तीपुर चौक में पूर्व से पश्चिम दिश जा रहल ना 3 ख 7990 नंबर के ट्रक से टक्कर देने में एक गोटे छात्र के आजू भिनसर मृत्यु भेल अछि। मृत्यु भेल में लालबंदी 9 स्थित जनज्योति मावी कक्षा 9 में अध्ययनरत रहल चंद्रगिरी गांव पालिका 1 के 16 वर्षक दीपेंद्र कुमार यादव रहल छनि। इलाका प्रहरी कार्यालय लालबंदी के कार्यालय प्रमुख प्रहरी निरीक्षक निर्मल थापा के अनुसार ट्यूशन पढ़ जा रहल समय पैदल छात्र के ट्रक टक्कर देने छल। ट्रक टक्कर देने आ चालक के प्रहरी नियंत्रण में लेने तऽ घटना लगते स्थानीय आ विद्यार्थी के समूह किछु देर पूर्व पश्चिम लोक मार्ग में टायर जरा कर अवरुद्ध केने छल। सबके समझा बुझा कर बाट अखन सुचारू कयल गेल प्रहरी जानकारी देलक अछि। समाजवादी प्रेस संगठन नेपाल प्रतिगमन विरोधी सब राजनीतिक दल सबके एक ठाम में जमा करैत पुष 5 गते कालो दिवस के रूप में मनाबक घोषणा केलक अछि। प्रतिगमन विरुद्ध के जनमत सृजना कर उद्देश्य सहित संगठन 2078 पुष 5 गते कालो दिनक रूप में मनाबऽ लागल अछि। जाय के लेल प्रेस संगठन सोम दिन प्रतिगमन के खतरा, लोकतंत्र आ संविधान के रक्षा विषय में बहस आयोजना केलक अछि। तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पहिल बेर बीतल वर्ष 2077 पुष 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन केलाक बाद सर्वोच्च अदालत सांसद पुनः स्थापना कर लोकतंत्र जोगौने छल। पुनः ओली जेठ 7 गते सांसद विघटन केने छलनि। पुनः सर्वोच्च अदालत सांसद पुनः स्थापना कैलो पर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पुनः स्थापित सांसद अवरुद्ध करैत आयल अछि। प्रदेश नंबर 2 के सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह शिक्षा क्षेत्र के विकास में प्रदेश सरकार अग्रसर रहल जिक्र केने छनि। सप्तरी अग्निशरण कृष्ण सावरण गांव पालिका 4 स्थित माध्यमिक विद्यालय प्रसौनी में रवि दिन आयोजित कार्यक्रम में ओ कहलथि विकास के मेरुदंड के रूप में रहल शिक्षा क्षेत्र के विकास के लेल सरकार अग्रसर छनि। सामुदायिक विद्यालय के भौतिक पूर्वाधार तथा शैक्षिक गुणस्तर बढ़ावा सरकार के नीति रहल चर्चा करैत मंत्री शाह सरकारी विद्यालय समेत अध्यापन के लेल प्रोत्साहन कर साइकिल, लैपटॉप वितरण तथा छात्रवृत्ति लगायत के कार्यक्रम समेत साथे आगा सारने उल्लेख कयलनि। मंत्री शाह मुल्क में विकास आ समृद्धि के लेल जनता जागरूक होबो पर जोर देलनि। जनता जनप्रतिनिधि छनौट केने समय भूल भेल कारण विकास अधिकार वंचित होबो पड़ल कहैत मंत्री शाह अपन प्रतिनिधि छनौट कर समय जनता सजग होबो पर आवश्यकता सेहो देखौलनि। शिक्षक रामकृष्ण यादव द्वारा संचालित कार्यक्रम में स्वागत मंतव्य व्यक्त करते प्रधानाध्यापक उपेंद्र प्रसाद शाह विद्यालय के समस्या संबंध में प्रकाशन केने छलनि। कृषि ज्ञान केंद्र धनुषा में हाकाहाकी घूस लक मात्रे काज कर रहल किसान सब उपराग व्यक्त केने छनि। स्यालो टेबुल जडान, इनार निर्माण तथा मोटर पंप सेट सिंचाई कार्यक्रम अंतर्गत आंशिक अनुदान वितरण कार्यक्रम में केंद्र कर्मचारी सब कमीशन मांग रहल किसान सब उपराग केलनि। एक वा एक से बेसी कृषक परिवार के जगह समावेश करैत कमती में 2 बीघा के कॉल स्टर में सिंचाई होबे जेहन कृषक परिवार के सहमति, नागरिकता के प्रमाणित प्रतिलिपि तथा 2
200 रुपैया राजस्व दस्तूर लगायत के प्रक्रिया पूरा क फार्म भरने बाद सहज रूप में अनुदान देव प्रावधान भेलो पर कर्मचारी सब कमीशन नहीं देने किसान सब के फार्म के व्यवस्था केलक अछि। मुदा अपन नातागता आ नेता सब के सोर्स फोर्स में रहल किसान सब के सहज रूप में अनुदान रकम वितरण कई रहल खुलासा भेल अछि। कोनो किसान अथवा कृषक समूह के ट्यूबवेल, इनार निर्माण तथा मोटर पंप सेट के लेल अनुदान देव प्रावधान रहल अछि। मुदा कर्मचारी सब अनुदान के 25% से बेसी रकम घूस में मांग रहल पीड़ित किसान सब उपराग व्यक्त केलथि। नेपाली कांग्रेस प्रदेश 2 के सभापति में डॉक्टर शेखर कोइराला समूह उम्मीदवारी नहीं उठावत जिक्र केलनि। कोइराला समूह सोम दिन तालमेल के अन्य उम्मीदवारक नाम सार्वजनिक कर जानकारी देने छन्। ऐसा पहिने संस्थापन पक्ष से रौथट के वर्तमान जिला अध्यक्ष कृष्ण यादव आ प्रदेश 2 के भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री राम सरोज यादव स्वतंत्र रूप में उम्मीदवारी घोषणा केने छलनि। महाधिवेशन होबे से पहिने धैर्य मंत्री यादव के सघाव मन स्थिति में रहल कोइराला समूह सभापति बाहे के पद में उम्मीदवार उठाव निर्णय केने छल। मुदा उम्मीदवार के नाम अखन टुंगो लागल नहीं सकल अछि। कोइराला समूह के किछ नेता सब सभापति लगायत के पद समय मंत्री यादव सहित तालमेल होब जानकारी देलनि। उम्मीदवार छनौट के लेल छलफल भेल अछि। नेपाल के एकमात्र वीरगंज स्थित सुखा बंदरगाह भन्सार कार्यालय में पहिल बेर विद्युतीय भुगतानी प्रणाली के परीक्षण शुरू भेल अछि। भन्सार में दाखिला करऽ पर सब प्रकारक महसूल के विद्युतीय भुगतानी करऽ लेल तैयार कयल गेल प्रणाली के परीक्षण शुरू भेल अछि। पूस मसांत धरि उक्त विद्युतीय भुगतानी प्रणाली के परीक्षण है तो जाय के बाद आब सुखा बंदरगाह भन्सार कार्यालय में पहिल बेर विद्युतीय भुगतानी प्रणाली के शुरुआत केने कार्यालय के प्रमुख लाल बहादुर खत्री जानकारी देलथि। ई प्रणाली प्रयोग क प्रयोगकर्ता अपना के उपयुक्त कोनो भुगतानी के उपकरण में आबद्ध होइत अपन बैंक खाता से सीधा विद्युतीय रूप में भन्सार कार्यालय में रहल बैंक स्थित भन्सार कोष खाता में भुगतानी कर सक व्यवस्था मिलाओल गेल अछि। भन्सार विभाग नेपाल राष्ट्रीय बैंक के राष्ट्रीय भुगतानी स्विच के संचालनकर्ता नेपाल क्लियरिंग हाउस लिमिटेड संग समन्वय क ई प्रणाली के विकास केलक अछि। प्रयोगकर्ता भन्सार में ज्ञापन पत्र राजस्व भुगतानी के लिए तैयारी अवस्था में पहुंचलाक बाद भुगतानी प्रणाली मार्फत ज्ञापन पत्र के साधारण वितरण सब अर्थात भन्सार कार्यालय कोड, वर्ष, ज्ञापन पत्र संकेत आ प्रज्ञापन पत्र नंबर प्रविष्ट करत भुगतानी के लिए रकम के वितरण देख यकीन करत भुगतानी कर सक व्यवस्था मिलाओल गेल अछि। एहि के प्रयोग से व्यवसायी तथा भन्सार एजेंट राजस्व दाखिला के लिए नगद देव पर चेक भुगतानी के लेल बैंक तथा वित्तीय संस्था आवजाव कर लगायत के समस्या से मुक्त है। तो प्रदेश नंबर 2 आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय के 1,45,32,558 के लगानी में पर्सा के 4टा प्रहरी चौकी में भवन निर्माण कयल गेल अछि। एना निर्माण भेल प्रहरी चौकी भवन में महादेवपट्टी, पानीपुर, स्वर्णपुर आ सबैठा सेहो रहल अछि। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। मलेशिया में बाढ़ के कारण अधिक नागरिक प्रभावित भेल छन्। ओतऽ के सरकारी प्रकोप नियंत्रण विभाग देने जानकारी के अनुसार मलेशिया के करीब 35,000 व्यक्ति विस्थापित भेल छन्। मलेशिया में किछु दिन से निरंतर रूप में वर्षा भेल अछि। वर्षा के कारण उत्पन्न भेल बाढ़ आ भूस्खलन से अधिक संख्या के नागरिक विस्थापित भेल जानकारी देल गेल अछि। ओतऽ के पूर्वी तटीय प्रांत पहांग सबसे बेसी प्रभावित देखल गेल अछि। एहि के कारण बहुतो नागरिक सब प्रभावित भेल अछि। तऽ ओतऽ के करीब 7टा प्रांत बाढ़ से प्रभावित देखल गेल अछि। राजधानी कुआलालंपुर में सेहो बाढ़ के प्रकोप दिनहु बढ़ि रहल अछि। राजधानी कुआलालंपुर के बाहरी क्षेत्र के हजारों व्यक्ति विस्थापित भेल अधिकारी सब जानकारी देने छथि। मलेशिया के मौसम विभाग ओतऽ के कईयो राज्य में अखन वर्षा जारी रह जानकारी दैत सतर्क रह सूचना निकालल गेल अछि। नागरिक सब के एहि के लेल सतर्कता अपनाबऽ कहल गेल अछि। फिलीपींस में शक्तिशाली बिहाड़ि के कारण 208 गोटे के मृत्यु भेल अछि। एहि संगे विनाशकारी टापू सब में पानि आ खदान पहुंचाबऽ प्रयास समेत बढ़ाओल गेल अछि। राय आंधी से
फिलीपींस के दक्षिण आ मध्य क्षेत्र में तहस नहस केने बाद 3 लाख से बेसी आदमी अपन घर आ समुद्र तह के रिसोर्ट छोड़ कर भागल छन्। करीब 239 गोटे घायल छन् तऽ 52 गोटे एखनो बेपत्ता रहल स्थानीय प्रहरी जानकारी देने अछि। राय बृहस्पति दिन प्रति घंटा 195 किलोमीटर 120 माइल गति के हवा के गति में आयल सुपर टाइफून के रूप में देश में प्रहार भेल छल। ऐसे बेसी प्रभावित क्षेत्र में खोजी आ उद्धार कार्य में सहयोग केने हजारों सेना प्रहरी तटरक्षक आ दमकल खटल अछि। बेस तऽ टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लऽ कऽ उपस्थित हेबेटा करब। तखन धरि के लेल हम सपना विदा मांग छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।